जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मपद सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर अपनी जड़ता में स्थित है, वैसे ही आत्मा चैतन्य घनता में स्थित है। उसको मुनीश्वर चैतन्य सार कहते हैं। उस अपने स्वरूप के प्रमाद से ही यह जीव दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है पर अहंकार से रहित है, उसको तुम वनवासी जानो। उसे सदा एकांत है। और जो वनवासी अहंकार सहित है, वह सदा जनों में स्थित है। प्रथम तो वह एक गड्ढे में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे गड्ढे में पड़ा है, अर्थात वेशधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकाले नहीं, क्योंकि बड़े कोप में पड़ा है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे को अंगीकार करता है, ऐसा पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको वह त्याग रूपी पिशाचिनी भोगती है। हे रामचंद्र जी, यह जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहम वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता। इससे कर्म को मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेली और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे काटो। अहम वेदना ही मूल है, उसको काटना चाहिए। हे रामचंद्र जी, पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि अपने अहम का नाश करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। उस अहम का नाश करना और शिव पद को प्राप्त होना एक ही बात है। जो सर्वदा सत्रूप अद्वैत है, यह विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसके बहुत नाम रखते हैं, तो नारियल से कुछ भिन्न नहीं। वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंभे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार है। यह नानात्व भी चैतन्य घन आत्मा ही है। हे रामचंद्र जी, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरअहंकार पद में स्थित हो जाओ। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे केसरी सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजड़े को तोड़ डालता है, तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है। वैसे ही तुम भी
वासना रूपी पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो जाओ, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्तम है। जब तुम उस पद को प्राप्त होंगे, तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होंगे। परम उपशम ज्ञेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 86वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरण आदिक विकार देखता है और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना फुरता है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे बर्फ का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह मन जो वेग अवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चपलता कैसे निवृत्त हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम सत्य कहते हो। चंचलता से रहित मन नहीं दिखता, क्योंकि मन चंचल स्वभाव ही है। हे राम जी, मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है वही जगत आडंबर का कारण रूप है। जैसे वायु का स्पंद रूप है तैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है उसको मृतक कहते हैं। हे राम जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके क्षीण हुए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त रूपी राक्षस उठता है तब बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात परम आनंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है। हे राम जी, मन में चंचलता अविचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है। चित्त की चंचलता रूप जो वासना भीतर स्थित है, जब वह नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इससे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का त्याग करो। जब चपलता निवृत्त होगी तब मन शांत होगा। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य जो डोलायमान शक्ति है उसका नाम मन है। जब यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है
तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है। अर्थात अनात्म में आत्म प्रतीति होती है, और जब विवेक विचार में लगता है तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतना आत्म तत्व भासता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव इसको होता है, और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है, अभ्यास के वश से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। हे राम जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है, और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूं कि चित्त को चित्त से स्थित करो और अशोक पद का आश्रय करो। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ हैं वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं, और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति को प्राप्त हो। हे राम जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है, जिसमें तृष्णा रूपी सिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अधः को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हो तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे राम जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन ही से छेदन करो और दृश्य की ओर सदा धावता है। उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो, तब छूटोगे और उपाय छूटने का नहीं। जहां जैसी वासना से मन आशा करके उठे, उसको वहीं बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करोगे तब यत्न बिना ही जगत की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख रूप होगा। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जो कुछ संवेदन फुरता है उस संवेदन का होना ही जगत है, और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इससे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है।
जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थ का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या है। इससे इनकी आस्था को त्याग करो। ये सब अवस्तु रूप है और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त अपने आप स्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है, तैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे राम जी, जो ज्ञानवान है उनको जगत नहीं भासता, और जो अज्ञानी है उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है, और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। ज्ञानवान सम्यक दर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप भासता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होके भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है, जो वास्तव में असत्य रूप है, क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। ना तुम करता हो ना अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहाता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, और जो कुछ क्रिया आचार अप्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदिक तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल की मायावत है। हे राम जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है, और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की नाई हो भासती है। हे राम जी, चित्त में चैत्य में वासना फुरती है, सो ही मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैत्य में वासना फुरती है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह
यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। हरि ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।